मैं उमेश गुप्ता। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के फरंदा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी का यहाँ पे आगमन हुआ था। आइए जानते हैं उनके आगमन यहाँ पे आने का क्या मुख्य उद्देश्य है और किस प्रकार से उनका आगमन हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अरशद, विधानसभा फरंदा के प्रत्याशी जी यहाँ से हैं, और उनसे हम जानेंगे कि उनके आने का मुख्य कारण क्या है। सर देखिए, आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को लाने के लिए आतुर है। 2012 से 2017 तक समाजवादियों की सरकार थी और समाजवादियों की सरकार आम जनता की सरकार थी, मजलूमों की सरकार थी, व्यापारियों की सरकार थी, नौकरी पेशा करने वालों की सरकार थी, हिंदुओं की सरकार थी, मुसलमानों की सरकार थी, सिख की सरकार थी, ईसाई की सरकार थी। हिंदुस्तान का जो मूल ढांचा है, जो यहाँ की इसकी सभ्यता है, जो इसकी खूबसूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के भाई भाई, ये सरकार थी। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और आप देख लीजिए कि महिलाओं की आबरू किस तरह से लूटी जा रही है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, व्यवस्था कितनी बढ़ चुकी है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी का गोरखपुर में आगमन हुआ था। आप देख लीजिए कि गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर के कोने कोने से लोग सैलाब की तरह उनके आगमन में आतुर थे कि कब चुनाव आए, कब समाजवादियों की सरकार बने और कब जो है इस देश का लाल, उत्तर प्रदेश का लाल माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर आगमन था, किस चीज़ को लेकर यहाँ पे आए थे, क्या विधानसभा की क्या तैयारी है? यही बेला है, मैंने आपसे पहले भी किया कि ये चुनाव की बेला है। राम आश्रय विश्वकर्मा जी अपने समाज के सर्वमान्य नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, 15 साल एमएलसी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। वो समाजवादियों को ताकत देने आए थे, बल देने आए थे और आम जनमानस से ये वादा करने आए थे, ये आह्वान करने आए थे कि आप लोगों ने जो आज के 150 दिन बाद समाजवादियों सरकार को चुनने का जो फैसला किया है या करने वाले हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया अखिलेश यादव जी को, उस फैसले में एकदम सच्चाई है और आप लोग इस पर कायम और दायम रहिएगा। और राम आश्रय विश्वकर्मा अपने समाज और हर समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ये वादा उन्होंने 2015 के उपचुनाव में किया था। उनके आह्वान पे उपचुनाव में विनोद तिवारी जी विधायक हुए थे। आज फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को, फरेंदा की जनता को, महाराजगंज की जनता को यह आह्वान किया है कि फिर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़िए, फिर समाजवादियों की सरकार बनाइए, अब मजलूमों की सरकार बनाइए। यही उनके दौरे का मकसद था। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की देन है। जब जब समाजवादी आए हैं, चाहे केंद्र में या फिर प्रदेश में, महंगाई कभी इतनी नहीं रही है। आप इतिहास देख लीजिए, आज डीजल का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है, गैस सिलेंडर का क्या भाव है, आप देख लीजिए। अभी इन लोगों ने 2 से 3 चुनाव हारा, उपचुनाव हारा, हिमाचल का हारा, पश्चिम बंगाल का हारा, बिहार में भी इनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रही, ये हारे और देखिए इन लोगों ने तुरंत डीजल और पेट्रोल का दाम घटा दिया। तो ये तो इनकी मनबढ़ाई है, दबंगई है, तानाशाही है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता इस तानाशाह सरकार को हटा देती है तो बहुत हद तक महंगाई नीचे आ जाएगी, पेट्रोल और डीजल का दाम फिर कम से कम हो जाएगा और फिर यहाँ की जनता राहत का सांस लेगी। यही माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी के भी आने का उद्देश्य है, यही जनता का भी उद्देश्य है, यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। आपकी सरकार आती है तो महंगाई पर किस प्रकार से लगाम लगाएंगे? महंगाई सरकार की विफलताओं का देन है, सरकार की विफल नीतियों का देन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी 2012 से 2017 तक आज तक वेस्टर्न कंट्रीज में, विकसित देशों में सिर्फ संभव हो सका था कि लोगों को भत्ता दिया जाता था, बेरोजगारी भत्ता। ये दुनिया के चुनिंदा देश देते हैं और चुनिंदा देश कौन है? जो विकसित हैं, विकासशील नहीं है। और अब भारत जो है विकासशील देश में आता है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस विकासशील देश में बेरोजगारी भत्ता दे दिया तो आप समझ जाइए, मुफ्त दवाई दे दिया, मुफ्त सिंचाई दे दिया, मुफ्त पढ़ाई दे दिया, तो आप जिस शख्स ने 2012 से 17 तक ये साबित किया, उसके पहले हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी साबित किया, जो लोग साबित कर चुके हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना आता है। आप देखिएगा जब समाजवादियों की सरकार होगी
महंगाई फिर अपने नॉर्मल स्थिति में हो जाएगी।